हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे ज्योग्राफी का, और ये है क्लास 6 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी और चैप्टर है 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। आई होप कि आप लोगों ने ये छठा चैप्टर पढ़ रखा होगा, और जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वतों में स्थित है, जिसमें हिमालय, एंडीज, आल्प्स पर्वत प्रमुख है। यूराल जो कि रूस में है, अल्पेशियन जो अमेरिका में, और अरावली भारत में, ये उदाहरण हैं। आंसर है ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इसकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुरानी वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। तब निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण होता है। आंसर है ऑप्शन बी, भ्रंशोत पर्वत का। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड और नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। आंसर है ऑप्शन डी, 4 से 6 किलोमीटर। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भाग में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यांगत्से नदी कहाँ बहती है। आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण स्वरूप पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। साथ ही यह स्थलाकृति निर्माण की बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। आंसर है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है।
यहाँ पर दिए गए दोनों कथन सही थे कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है और उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं और उसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं में क्रम में होते हैं, जैसे कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, वलित पर्वत। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यहाँ पर दिया गया है कि वॉसजेस पर्वत ये भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं और माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई बहुत कम है और ये बहुत पुराने वल्वित पर्वत के उदाहरण हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है और इसमें उठे हुए जो खंड होते हैं उसे उत्खंड या हार्स्ट कहते हैं और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रामिन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं और अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, 10,205 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पर्वतों में से एक है। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी पर। पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। छोटा नागपुर पठार के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जलप्रपात 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग प्रपात इस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है तथा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी पर। लावा पठार में निम्नलिखित में से किस मिट्टी की प्रचुरता होती है? आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी की।
तो ये थी आज की वीडियो में 6th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है चैप्टर 7 हमारा देश भारत। और जो दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के रहना है तो उतना ज़रूर करके रखें, क्योंकि जब आपके सामने एमसीक्यूज़ आते हैं तो मैंने बार बार आपसे कहा है कि दोबारा से जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आपने जो चैप्टर को पढ़ा है उसका रिवीजन भी होता है, साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।